आज के कार्यक्रम में स्वागत है, जहां हम सच में चाहते हैं कि प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेने में आपकी मदद करें। दोष भावना हमारे जीवन में कोई भी सकारात्मक फल नहीं लाती और फिर भी कई लोग दोष भावना में ही जीते हैं। मेरे जीवन में समस्या थी, यदि मैं गलत महसूस ना करूं तो मुझे सही महसूस नहीं होता। ये सीखने में मुझे समय लगा कि मुझे दोष भावना और हीन भावना में रहने की ज़रूरत नहीं है। डर भी एक और नकारात्मक भावना है जो हमारा समय बर्बाद कर देता है, परंतु निश्चय शैतान इससे खुश होता है। तो आज के हमारे संदेश को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए। परमेश्वर ने मुझे ये विचार दिया कि मैं अपने संदेश में इस हफ्ते इसका उपयोग करूं ताकि आप वो चित्र पाएं जिसे आप कभी ना भूलें। इससे भी अधिक दुख की बात और कोई नहीं हो सकती कि हम हमारा समय और शक्ति ऐसा कुछ करने में लगा रहे हैं जिससे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा है। दोष भावना कोई फल नहीं लाती है। क्रोध की भावना कुछ फल नहीं लाता है। डर से शैतान खुश होता है। वो आगे बढ़ने से आपको रोकता है या आपके जीवन में कुछ भी भला नहीं करता। बस इस रॉकिंग चेयर पर बैठे बैठे मैं कुछ परिश्रम कर रही हूं, मैं व्यस्त हूं, लेकिन मैं कहीं नहीं पहुंच रही। आपको वो काम करना बंद करना है जो जीवन में और परमेश्वर के साथ आपके चलने में उन्नति नहीं लाते। हमने खुद पर दया करने के विषय में कहा है। खुद पर दया करना तो झूलने के समान है और कहीं नहीं पहुंचना है। एक कर्मचारी से मैंने कहा कि रॉकिंग चेयर के विषय मेरी बात कैसे लगी। वो हमारे टीवी क्रू का भाग है और उसने कहा, मैं निश्चित नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि क्या मैं कभी बरामदे में बैठकर कभी झूल सकूंगा। कितने सहमत है कि खुद पर दया करना समय बर्बाद करना है। तो फिर हम ये क्यों करते हैं? यदि मैं यहां बैठकर काफी समय तक ऐसा करती रहती हूं, मुझे थका देगा। आप में से कुछ लोग थक गए और बीमार भी हो गए क्योंकि आपने कई वर्षों तक नकारात्मक विचारों को नियंत्रण करने दिया है। इसीलिए हम उन कामों को रोक देना चाहते हैं जो आपके जीवन में कुछ भी उत्तम फल निर्माण नहीं करते। आमीन। देखिए 2 शमूएल अध्याय 9। बाइबल के उदाहरणों में से ये एक उत्तम उदाहरण है कि उसके पास सब कुछ था और फिर भी उसके बिना वो करता रहा और कुछ न पाया। सब कुछ तो वो अपने विषय जैसा महसूस करता था, उसके कारण हुआ। वो बुरा महसूस करता, दोषी महसूस करता, खुद को बेकार महसूस करता था कि कोई उसे नहीं चाहता। इसलिए वो गरीबी की जगह पर रहने लगा जिसका नाम था लोदबार। 2 शमूएल 9:1। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? दाऊद की योनातन के साथ वाचा थी और हमारी वाचा यीशु के साथ है। हम यीशु के संगी वारिस हैं। मैं इसे इस रीति से भी पढ़ सकती हूं। और परमेश्वर ने कहा, क्या कलीसिया में कोई बच गया है जिसे यीशु के कारण मैं अपनी दया दिखा सकूं? परमेश्वर हमारी मदद इसलिए नहीं करता और हमें आशीष देता है क्योंकि हम उसके लायक हैं, या फिर हम अच्छे हैं या हमने वो कमाए। वो इसे करता है क्योंकि हम यीशु में विश्वास करते हैं और यीशु के काम पर विश्वास करते हैं। यीशु हमारे लिए मरा। परमेश्वर यीशु के कारण हमारे लिए कुछ काम करना चाहता है। शाऊल के घराने का सीबा नाम का कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा जिसको मैं परमेश्वर की अटल असीमित अद्भुत दया और करुणा दिखा सकूं? सीबा ने राजा से कहा, योनातान का एक बेटा है जो पांव से लंगड़ा है और उसकी एक समस्या है। वो कमजोर है, उसने गड़बड़ी की है, उसके पास सब कुछ नहीं है। क्या आप सच में उसके साथ जुड़ना चाहेंगे? राजा ने उसे पूछा, वो कहाँ है? उसे मेरे पास लाओ। उन्होंने कहा, वो लोदाबार में रहता है। इस बात में तो दिलचस्प यह है कि
ये लड़का वाचा समझ चुका था, क्योंकि उन दिनों में लोग हमसे भी उत्तम रीति से वाचा समझते थे। हमें लहू की वाचा का अध्ययन करना है और ये समझना है कि यीशु ने अपना लहू बहाया और हमारी नई वाचा पर उस लहू से मोहर लगा दी है। वो वाचा की सामर्थ समझ चुका था। वो जानता और समझता था कि उसके पिता योनातन की वाचा दाऊद के साथ में थी और वो राजा था। उसके पास कुछ समझ होती तो वो किसी भी समय महल के द्वार खटखटा सकता था और कह सकता था कि मैं योनातन का बेटा हूं और तुम्हारी मेरे पिता के साथ वाचा थी और मैं जानता हूं कि उस वाचा में उसका वंश उसके साथ था। मैं यहां उसके अधिकारों का दावा करने आया हूं। परंतु उसने ये कभी नहीं किया और कारण आप 1 मिनट में देखेंगे कि क्या हुआ। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार में मंगवाया। वचन 6, जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा है? दाऊद ने कहा, डर मत, योनातन के कारण तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। वचन 8 महत्वपूर्ण है। उस लंगड़े ने उसे दंडवत करके कहा कि तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। शायद आप इतने बुरे न हो कि आप मरे कुत्ते के समान महसूस करें, परंतु मसीह की देह में बहुत से लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं। वे खुद को चाहते नहीं है, वे खुद की कोई कीमत नहीं रखते और उनका खुद के प्रति अनादर का व्यवहार होता है। वे परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम नहीं समझते और जब हम ये सोचते कि हमें परमेश्वर की कृपा कमानी है तो ये हमें गड़बड़ी में डालता है। आप कृपा नहीं कमा सकते हैं। जब आप किसी पर कृपा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उन्हें वो देते जिसके वे लायक नहीं। जब आप किसी पर कृपा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उन्हें वो देते हैं जिसके वे लायक नहीं, और जब आप किसी पर अनुग्रह करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उन्हें वो देते हैं जिसके वे लायक नहीं। जब किसी पर अनुकंपा दिखाए तो इसका अर्थ है कि आप उन्हें वो देते जिसके वे लायक नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें वो नहीं दिया जिसके लायक हम थे। और देखिए, थका देने वाली बात तो यह है कि जो परमेश्वर हमें मुफ्त उपहार देना चाहता है उसे आप कमाने की कोशिश करते हैं, जिसे केवल विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। कितने समझते हैं जब मैंने कहा कि परमेश्वर से पाने लायक होना और उसे कमाने की कोशिश करने में थक जाने का क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे, क्या मुझे अच्छा होने की और सही काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हाँ, परंतु जानते यदि आप शैतान की सुनते हैं, कभी काफी नहीं होता है। आप प्रतिवर्ष पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं और फिर भी वो आपसे कहेगा कि आपको उसमें से कुछ भी नहीं समझा। हमें काम सही कारण के लिए करना है और सही कारण से परमेश्वर से कुछ कमाने की कोशिश करना नहीं है। परमेश्वर जो देता है वो अनुग्रह के कारण, ना कि कामों के कारण, ताकि कोई मनुष्य घमंड ना करे। जब मेरा दिन अच्छा होता है और मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ और क्रोध नहीं करती हूँ और प्रयत्न करती हूँ कि आत्मा के बहुत से फल प्रकट करूँ, मेरी धार्मिकता फिर भी मैले चिथड़ों के समान है और फिर भी मैं वो कुछ अच्छे काम का एक दिन लेकर उसे परमेश्वर को मेरे टिकट के रूप में नहीं दे सकती कि अब मेरी प्रार्थना को उत्तर पा सकूं और आशीष पा सकूं। कम ऑन नाउ, आपको लोदबार से बाहर आना होगा। आपको राजा का द्वार खटखटाना है और अपने अधिकारों को मांगना है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम में आती हूं और मैं मांगती हूं कि मेरी मदद कर, आशीष दे, मुझे छुड़ाए, कृपा करे, उन्नति दे, मेरी देखभाल करे। मैं मेरे नाम में नहीं जाती हूँ, मेरा नाम मुझे स्वर्ग में कुछ नहीं देने वाला है, मैं यीशु के नाम में जाती हूँ। जब बाइबल में प्रार्थना के विषय बताया जाता है तो एम्प्लीफाइड बाइबल इसे स्पष्ट बताती, विशेषकर यूहन्ना अध्याय 14 और 16 में। मेरा विश्वास है कि जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते, जो कुछ यीशु है वो हम पिता को दे देते हैं। हालेलुया। हाँ, आपकी पहुंच उस नाम तक ऐसे होती है। मेरी पहुंच डेव के नाम तक तभी हो जब मेरा उनके साथ विवाह हुआ, ना कि जब हम मिलते थे।
यीशु का नाम हमारे लिए उपलब्ध है, परंतु मेरा विश्वास है कि हमें समर्पित होना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ गंभीर होना है। आप 10 सालों तक हर रविवार कलीसिया में जाकर बैठ सकते हैं और ये आपको मसीह विश्वासी नहीं बनाएगा। मैं गैराज में बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं कार तो नहीं बन जाऊंगी। आमीन। परंतु जब हम समर्पण करते हैं और हम गंभीर होते हैं और हम उसे अपना सर्वोत्तम देते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब हम गलती करते हैं, इसलिए सो अब जो मसीह में है उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है, कोई दंड नहीं है। बाइबल कहती कि उसने हमारे पाप और हमारी कमजोरी उठा ली और उसने दोष भावना मिटा दी है। दोष भावना तो महसूसीकरण है। जब आप दोष भावना महसूस करते हैं तो आपको अपने मुंह से घोषणा करनी है कि मसीह में आप परमेश्वर की धार्मिकता है। परंतु मैं बुरा महसूस करती हूं, मैं बुरा महसूस करती हूं, मैंने जीवन में बहुत गड़बड़ी कर दी है और मैं बहुत बुरा महसूस करती हूं। मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं दोषी महसूस करती हूं, दंड भावना महसूस करती हूं। मैं महसूस करती हूं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है और मैं महसूस करती हूं कि मेरा मांगना सही नहीं है। महसूस करती हूं और महसूस करती हूं, नहीं महसूस करती हूं और मैं कभी कभी महसूस करती हूं और फिर महसूस करती हूं और मैं जीवन भर इसी बेकार जगह पर रहूंगी, इस लोदाबार में मेरी कुर्सी पर झूलते हुए महसूस करती हूं। जो मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूं उसे आप करेंगे, क्योंकि जब तक आप न करें तो केवल सुनने मात्र से यह आपके जीवन में वास्तविक नहीं होगा। जब अगली बार आप गलती करते हैं और कुछ गलत करते हैं, पाप करते हैं, आप गिरते हैं, तो आप वही करते हैं जो पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, पिता मैं मेरे पाप मान लेती हूँ, पापों का अंगीकार करती हूँ, मेरे पापों के लिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगी, मैं मेरी क्रियाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें और मेरी मदद कर परमेश्वर कि मैं इसे फिर से ना करूं, मुझे शक्ति दे, मुझे बदल दे, मैं सही काम करना चाहती हूं। अब मैं तेरे वचन के अनुसार तेरी क्षमा प्राप्त करती हूं। तूने मुझे सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, वरन उसे भूल गया है और उसे इतनी दूर कर दिया जितना पूरब से पश्चिम है, इसीलिए मैं उसे अब भूल जाती हूं, क्योंकि जो तुम भूल गए उसे मैं याद करना नहीं चाहती हूं। मुझे शुद्ध करने वाले यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। इसी वक्त तो ठीक है, आप जाकर अपना काम करते हैं, आप प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, फिर आप दोषी महसूस करते हैं। आप समझे कि आपका महसूसीकरण उसी समय नहीं बदलता है। आपको अपना महसूसीकरण परमेश्वर के वचनों के अनुसार करना है और जब तक आप उसमें बहते चले जाएंगे आप कभी भी आजाद नहीं होंगे। इस क्षेत्र में मेरी बड़ी समस्या थी, मैं दोष भावना की आदी थी। अब सुनिए, मैं आपको सच बता रही हूं, यदि मैं गलत महसूस ना करूं तो मैं सही महसूस नहीं कर सकती थी। ये तो दुख की दशा में रहना है। क्या कोई जानता है कि मैं क्या कह रही हूं? मैं इतने समय तक गलत सोचती रही कि मैंने सोचा कि यही महसूस करने का सही तरीका है। इसलिए जब मैंने धार्मिकता के विषय सीखना शुरू किया और ये सीखा कि मेरे जीवन भर दोष भावना और अपराधी होना महसूस करने की जरूरत नहीं है और मुझे खुद पर क्रोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं थी या मेरे आसपास के लोगों के साथ में जस्ती नहीं थी और मेरा भूतकाल था और मैंने कुछ गलतियां की हैं, फिर भी मुझे मेरे विषय बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने सच में अपने विषय अच्छा महसूस करने और दोष भावना महसूस ना करने के लिए कदम उठाया तो मुझे सचमुच गलत लगा। यह ऐसा था जैसे ये सही नहीं हो सकता। यदि मुझे गलत लगता तो ही मैं सही महसूस कर सकती। इस क्षेत्र में मैं जितनी बुरी थी उतना कोई बुराई है यहां? जब आप धार्मिकता पहनना शुरू करते हैं
तो धार्मिक दुष्ट आत्माएं कमरे से बाहर आते हैं और आपको वो पहनना है। धार्मिकता की झिलम पहन ले, बाइबल कहती है, और धार्मिकता के वस्त्र पहन ले। पहनने का यह अर्थ नहीं कि हम उस बात के विषय में स्पष्ट रूप में सचेत रहें और ये वो आत्मिक भूत है जिसके विषय हम कलीसिया में बात करते हैं। इसका अर्थ है कि हम उसे अपने जीवन में काम करने देते हैं, और जब शैतान हम पर दोष भावना और दंडाज्ञा लेकर आता है तो हम कहें, नहीं शैतान, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाई गई हूं, मैंने मेरे पाप अंगीकार किए हैं, मैंने क्षमा मांगी और मैं कैसा महसूस करती हूं इसकी मैं परवाह नहीं करती हूं, मैं जानती हूं। आज मैं आपसे निवेदन करती हूं, आप इसे सदा के लिए ले लें ताकि आप जीवन में उन्नति कर सकें। यदि आप धार्मिकता नहीं समझते हैं तो आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। देखिए इब्रानियों 5। मैं जानती हूं कि यहां कुछ लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। इब्रानियों 5:12। और हां, ये बहुत ही लोगों की गवाही है। इस समय तक तो तुम्हें दूसरे लोगों को सिखाने वाला होना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आप में से कुछ लोग इन बातों में इतने लंबे समय से हैं, उसी पहाड़ के आसपास अभी भी घूम रहे हैं, बार बार और बार बार और बार बार। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। पिछले हफ्ते कलीसिया आ गए, आमीन, हालेलुया। अगले हफ्ते फिर से कलीसिया जाएंगे, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, हालेलुया, परमेश्वर भला है, आमीन। सिर्फ धार्मिक हो जाना तो समय बर्बाद करना है। इसे अपने जीवन में काम करने दें, अपनी भावनाओं के अनुसार जीना छोड़ दें, और जो आप भीतर गहराई से जानते हैं उसके अनुसार जीना शुरू करें। मुझे कैसे मालूम कि यीशु मेरे लिए मरा? हाँ, मैं बस जानती हूं। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कैसे जानती हूं, परंतु मैं जानती हूं कि मैं जानती हूं कि मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में परिणाम देखे हैं। मैंने पर्याप्त बाइबल पढ़ी है और परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है। ये तो कोई सामान्य किताब पढ़ना नहीं है, परमेश्वर के हर वचन में सामर्थ भरा हुआ है। इसीलिए जब हम इसे पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो मेरा दृष्टिकोण बदले, परंतु वो भीतर कुछ करता है और मैं कुछ जानना शुरू करती हूं। वो वचन तो वो बीज है जो वो भीतर काम करता है। खैर, तुरंत वो मेरी भावनाओं को नहीं बदलेगा, परंतु वो यहां कुछ बदलना शुरू करता है। तो अब हमें निर्णय लेना है, क्या मैं बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करूंगी या मैं मेरे महसूसीकरण के परमेश्वर पर विश्वास करूंगी? क्या मैं अनुमान लगाऊंगी कि मैं सड़ी हुई किसी काम की नहीं हूं क्योंकि मैं दोष भावना महसूस करती हूं, या क्या मैं अपनी तलवार उठाऊंगी और शैतान के पीछे जाऊंगी जैसे कि बाइबल मुझे बताती है, और अपना मुंह खोलकर कहूंगी कि मैं कैसे महसूस करती इसकी मैं परवाह नहीं करती। शैतान, मैं जानती हूं कि यीशु के लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ सही बनाई गई हूं। आपको मेरी बैगनी रंग की छोटी किताब लेनी चाहिए, द पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड्स आउट लाउड। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले परमेश्वर के वचन बोलने के द्वारा हम स्वर्गदूतों की मदद प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वहां खड़े होकर कुछ नहीं करते, तब शैतान को आपसे बातें ना करने दें। अपना मुंह खोलें और शैतान को जवाब दें। मैं चाहती हूं कि हमारे मित्र और सहभागी ये जान लें कि जैसे आप हमारे साथ सहभागी हैं, आप संसार के दूसरे कोने के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये हमेशा कहती हूं, परंतु मैं विश्वास करती हूं, आपके कारण जो दूसरों के जीवन के लिए हुआ, परमेश्वर आपके लिए करेगा। बस कल्पना करें, यदि आप अपने पहचान के 6 या 7 विश्वासियों के साथ में हैं, आप हफ्ते में एक बार एक साथ आते हैं और आपको शिक्षा चाहिए, आपके लिए केवल एक ही कार्यक्रम आता है,
तो कल्पना करें कि वो आपको कितना उत्साहित करेगा और आप हमारी सहायता करेंगे कि संसार के दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंच सके। हमारी मदद के लिए धन्यवाद। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।